हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बटर चिकन। जी हाँ, ये एक ऐसी डिश है जो बहुत ही पॉपुलर है और जब भी हम रेस्टोरेंट्स जाते हैं तो आई थिंक सबके दिमाग पर सबसे पहली जो चीज़ होती है वो बटर चिकन ही होती है। ये बच्चे और बड़ों सबका फेवरेट होता है। तो बनाना उसको घर पे कैसे है, आइए आज हम देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसमें मटेरियल्स नहीं लगते, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते, बहुत ही कम और बेसिक मटेरियल्स में ये बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, बटर चिकन बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लेते हैं। मैंने लिया है 300 से 400 ग्राम ये बोनलेस चिकन है, जिसे मैंने स्ट्रिप्स में और छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये बहुत ही, देख सकते हैं आप, पतले स्ट्रिप्स में मैंने काटा है। मैंने 2 ऑनियन लिया है जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। ये आधा किलो टमाटर है जिसे रफली चॉप किया हुआ है। सूखे मसालों में हम सिर्फ कश्मीरी मिर्च ले रहे हैं, गरम मसाला ले रहे हैं, 1 चम्मच जाएगा उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। 25 यहाँ पे मैंने लिया है काजू, जो कि हम साथ में उसके डालेंगे। ये लास्ट में हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो ये हो गया जो हमें सौते करके मसाला रेडी करना है, उसका इंग्रेडिएंट। अब चलिए हम अपना चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। चलिए चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। ये मैंने लिया है 1 लेमन का जूस, बट मैं ये कम डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा खट्टा हमें नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा था, नियरली 2 से 3 चम्मच जूस निकला था। मैंने इसमें 1.5 चम्मच के करीब लेमन जूस डाला है। सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। कश्मीरी रेड चिली डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच। इतना सा डाल रही हूँ मैं गरम मसाला। आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। और बिल्कुल 1 चुटकी भर मैं डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चलिए, चिकन का मैरिनेशन हमने लगा दिया है। अब जब तक हम अपनी ग्रेवी रेडी करेंगे तब तक हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। चलिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ये देखिए, तेल मैं सिर्फ इतना ही ले रही हूँ। ये आधा चम्मच से भी कम तेल मैंने लिया है। और इसमें बस 1 चम्मच के करीब मैं डालूंगी बटर। ये देखिए, हल्का सा गर्म होते ही मैं इसमें अपने ऑनियंस डाल दूंगी और थोड़ी देर हम अपने ऑनियंस इसमें स्वेट कर लेंगे, थोड़े से नरम कर लेंगे। देखिए, ऑनियंस हमारे हल्का हल्का सा सॉफ्ट और पिंक होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं ये सारे टमाटर डाल दूंगी। इसके साथ ही ये मसाले और सब काजू और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं डाल दूंगी इसमें, और इसको हम मिक्स करके धीमी आंच पे पकने देंगे कम से कम 10 मिनट।
अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, जल्दी जल्दी पानी छोड़ दें। मैं इसे 10 मिनट तक धीमी आंच पर छोड़ूंगी। मैं फ़िलहाल इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद हम देखेंगे कि टमाटरों ने कितना पानी छोड़ा है, उसके बाद हम उसके हिसाब से पानी डालेंगे। ठीक है ना? चलिए 10 मिनट तक इसको धीमी आंच पे छोड़ देते हैं। देखिए 10 मिनट हो गया है और टमाटरों ने खुद ही पानी छोड़ दिया है। अभी भी हल्की हल्की सी कच्ची स्मेल आ रही है। जो मसाले हमने डाले हैं बेसिकली जिंजर गार्लिक की, तो इसको हम थोड़ी सी देर और पका लेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी। पानी डालने से टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएंगे और मसाले भी जल्दी जल्दी पक जाएंगे। पानी डालने से जो हमारा मसाला है वो भी जल्दी जल्दी पक जाएगा, काजू भी सॉफ्ट हो जाएगा और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो और अगर आपके टमाटर आप टेस्ट करके देख लें डालने से पहले कि आपके टमाटर खट्टे हैं या नहीं है, या मतलब टैंगीनेस जो होती है टमाटरों में नेचुरल, वो अगर कम हो तो आप इसमें थोड़ा सा वाइट विनेगर 1 टीस्पून या फिर थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें पकाते समय। चलिए अब इसको मैं 10 मिनट और छोड़ दूंगी गैस पर, ताकि काजू भी सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाए। 10 मिनट हो गए हैं, देखिए अच्छे से सब कुछ पक गया है, काजू भी सॉफ्ट हो गया है। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अगर आप कलर चाहते हैं तो ये पार्ट मैं मिस कर गई थी, आप इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। आपको मैं दोनों तरीके से चिकन बनाकर बता रही हूँ, कढ़ाई में भी और बेकिंग ट्रे में भी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आधा चम्मच मैंने बटर डाला है और आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें ऑयल। और चिकन को मैं इसके अंदर डालूंगी। ये बिल्कुल तेज आंच पर आप करना, वरना चिकन अपना पानी छोड़ने लग जाएगा। और एक साथ नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये बाकी का चिकन मैंने बेकिंग ट्रे पे बिछा लिया है। ओवन को प्री हीट करके हम चिकन उसमें डाल देंगे। बचा हुआ चिकन मैं ओवन में डाल रही हूँ। देखिए तेज आंच पर रखने से इसका पानी जल रहा है तुरंत, और अच्छी सी इसमें से स्मेल भी आने लग गई है। बस अब इसको हमने थोड़ा सा कलर देना है और इसका पानी जलाना है। आप चाहें तो कोयले को गर्म करके उसका स्मोकी इफेक्ट भी दे सकते हैं। देखिए चिकन में हमारे कलर आने लग गया है, जैसा रोस्टेड इफेक्ट और कलर हमें चाहिए। इसे हम तेज़ आंच पर ही रख रहे हैं और 1-2-3 मिनट के लिए मैं इसे तेज़ आंच पर पका लूँगी। जब तक देखते हैं हमारे ग्रिल्ड चिकन का क्या हाल है। चलिए ये वाले भी हमारे होने आए हैं। इसमें हल्का हल्का सा बटर अब मैं लगा दूँगी। और ओवन बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा चिकन भी ग्रिल हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे।
चलिए दोनों तरह से बनाए हुए मेरे चिकन तैयार हो गए हैं। ये मेरा ग्रिल्ड वाला चिकन है और ये जो मैंने कढ़ाई में बनाया था वो वाला चिकन है। ग्रेवी हमारी ठंडी हो गई है, आइए अब हम उसे पीस लेते हैं। चलिए ग्राइंडर में डाल लेते हैं हमारी ग्रेवी। आधा आधा करके पीसूंगी मैं इसे। देखिए ग्रेवी हमने पीस ली है। इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसे छान सकते हैं, बहुत से लोग छानते भी हैं, बट इतना फाइन पेस्ट बनने के बाद मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि मैं इसे छानूं, तो इसलिए मैं इसे नहीं छान रही हूँ। चलिए वही पैन ले लिया है और वही लिया है आधा चम्मच तेल और आधा चम्मच बटर, आधा नहीं सॉरी 1 चम्मच बटर। अब इसमें हम पलटा देंगे अपनी सारी ग्रेवी। बिल्कुल ध्यान से। अब क्योंकि हमारी ग्रेवी अच्छे से पकी हुई है, हमें सिर्फ इसको कंबाइन करना है अपने चिकन के साथ, तो ये सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें फाइनल हमारी कुकिंग करने के लिए। कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए आप। अब इसमें यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच शुगर, या आप अपने हिसाब से मिठास एडजस्ट करके डाल सकते हैं। आपको कितना खट्टा मीठा तीखा पसंद है उस हिसाब से आप उसमें टमाटर और चीनी डाल सकते हैं। चलिए ये 2 मिनट हमने गरम कर लिया है ग्रेवी, उसमें चीनी घुल गई है। अब मैं इसमें अपनी चिकन डाल देती हूँ और इसे स्लो पे 5 मिनट के लिए हम पकने देंगे। अपनी कसूरी मेथी को हम हल्का सा टोस्ट कर लेंगे। देखिए ये भी कलर चेंज कर रही है। चलिए अपनी ग्रेवी देख लेते हैं। अच्छे से हो गई है, इसे हम ऑफ कर लेंगे। और ये जो कसूरी मेथी हमने टोस्ट की है इसे इसके ऊपर डाल देंगे। अब आइए इसकी फाइनल प्लेटिंग कर लेते हैं हम।